आज जो आप प्रयाग में देख रहे हैं, कुंभ मेले में देख रही हैं, वो हमारे तीर्थ स्थलों का डिफ़ॉल्ट मॉडल था। वहाँ पर किसी चीज़ के लिए शुल्क नहीं लिया जाता था, आप धर्मशाला में जाके रुकते थे और आप वापस आते हुए या छोड़ते हुए यथाशक्ति दान देते थे ताकि धर्मशाला चलती रहे। भंडारे में भी हम जाके खाते हैं, खाने के बाद हम यथाशक्ति दान देते हैं। अगर मुझ में शक्ति है कि मैं 10 लोगों के खाने का दान कर सकती हूँ, तो मैं उतना करूँगी। नहीं है, तो मैं अपने खाने का दान करूँगी जितना मैंने खाया है और अगर भगवान ना करे इस स्थिति में हूँ कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, तो वहाँ किसी न किसी श्रद्धालु के दिए दान से मुझे खाने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे आश्रम सब दान पे ही चलते हैं। किसी बड़े दाता ने दान दिया होगा अन्नदान के लिए, तो उससे भंडारे चल रहे हैं। जिसके पास अधिक है वो देता था, जिसके पास नहीं है उसे भी मिल जाता था और सेम भोजन, सेम पौष्टिक सात्विक आहार हर किसी को आश्रम में मिलता था, चाहे उसके पास खाने को पैसे हैं या नहीं है, चाहे उसके पास पूरा का पूरा भंडारा चलाने को पैसे हैं। तो ये एक बहुत एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें किसी को भी नीचा दिखाए बिना, किसी को भी आप दान नहीं दे रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं सब लोग बराबर बैठ के वही खाना खाएँगे, लेकिन जाते हुए आप चुपके से जितनी आपकी शक्ति है उसमें डाल दीजिए और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। जब हम किसी को चैरिटी देते हैं तो हम उनको कहीं न कहीं नीचा दिखाते हैं, कि भाई तुम में क्षमता नहीं है, मेरे में है, मैं तुमको दे रहा हूँ। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें आप किसी का अनादर किए बिना भी उनकी मदद कर सकते हैं।